हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। में मुझे शेर बोलने जा रहा है कि फ्री फायर सेल हो गया। हाँ गाइस, फ्री फायर सच में सेल हो गया। तो देखो, वीडियो को पूरी वॉच करना, एंड तक मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो, 2017 में फ्री फायर अपना लॉन्च हुआ था। उसके बाद फ्री फायर खुद की अपडेट्स ला रहा था, अपने खुद के कैरेक्टर्स ला रहा था, खुद के खुद के सारी ओल्ड इमोशंस को बनाया जा रहा था। 2020 22 23 इतने तक बोल रहे, 22 तक तो फ्री फायर सही था, लेकिन उसके बाद फ्री फायर को पता नहीं कुछ हो गया। आपने नोटिस किया कि फ्री फायर ने ओल्ड पीक को रिमूव कर दिया, ओल्ड फैक्ट्री को रिमूव करने वाली है। उसके बाद अपना बीमा शक्ति रिमूव कर देगा, उसके बाद अपना पोचिनो को रिमूव कर देगा। इसे करते करते फ्री फायर अपना पूरा बरमूदा मैप ही रिमूव कर देगा। और गाइस, ये मुझे सैडनेस होना पड़ता है कि फ्री फायर सेल हो गया। देखो, 2023 के बाद हमारा थोड़ा बहुत एनिमी के साथ कोलैब होने लगा, और उसके बाद अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोलैब हो रहा है। उसके इवेंट्स भी आ रहे हैं, साथ में उसकी प्लेसेस को भी आस्ता आस्ता एड कर देगा। देखो, अभी फैक्ट्री की जगह पे तो फुटबॉल आया है, लेकिन ये फुटबॉल को भी कभी ना कभी रिमूव कर ही देंगे। मुझे पता है अब फ्री फायर खत्म है, जैसे रायस्टार और ज्ञान गेमिंग ने बोला था। देखो, ये सेल क्यों हो रहा है और फ्री फायर ओल्ड लेजेंड्स क्यों छोड़ रहे हैं, तो तुम खुद नोटिस करो। फर्स्ट बात, फ्री फायर के अंदर अपने ओल्ड इमोशंस को रिमूव करना। चलो, ये तो एक छोड़ो, एक जगह पे छोड़ो। उसके बाद पैनल यूजर्स को ना बंद करना, फिर 10 ईयर के आगे टाइटल ना बनाना। देखो, ये वाला लॉजिक मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि क्या है। उसके बाद अपनी ओल्ड सारी चीज़ों को वापस लक स्टोर में देना। यार, ये थोड़ा है, लक स्टोर में क्यों दे रहे हो? लक रो या लक स्टोर, इसमें से कोई एक चीज़ है, वो आप देख लेना। अब मैं आपको सिंपल शुरू से समझाता हूँ। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि फ्री फायर सेल कैसे और किसने किया। देखो, 2022 और 23 में एनिमी की थोड़ी बहुत कोलैब रहने लगी फ्री फायर वालों के साथ। शायद तभी बात हो चुकी थी एनिमी और फ्री फायर वालों की कि फ्री फायर फ्री फायर वालों ने या एनिमी वालों ने बोला कि हम आपकी फ्री फायर खरीदना चाहते हैं। तो फ्री फायर उसी टाइम उसको सेल ना होने दिया, क्योंकि एनिमी वाले चाहते थे कि इसके साथ हमारा कोलैब भी हो। तो तभी डिस्कस हो गया कि फ्री फायर 10 साल, जब फ्री फायर को 10 साल वाली इन्वेस्टी होगी ना, तब फ्री फायर को सेल कर दिया जाएगा। इसी वजह से 10 साल का टाइटल ही मैक्सिमम रखा गया है। अभी तो 8 साल भी हो गए हैं, तो वो 11 ईयर का टाइटल, 12 ईयर का टाइटल भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइटल 10 ईयर का, उसके आगे ओल्डन गोल्ड रख दिया, और उसके आगे कोई भी टाइटल नहीं रखा। और इसी वजह से तब तो भाई देखो, अब अगर फ्री फायर ने और एनिमी की उसी टाइम बात हो चुकी थी, तो वो उसी टाइम ही क्यों नहीं सेल कर दिया गया। तो देखो, फ्री फायर को अगर देखो, फ्री एनिमी वाले चाहते थे कि फ्री फायर सेल होने से पहले फ्री फायर पे हमारा ट्रस्ट भी होना चाहिए। इसी वजह से एनिमी वालों ने कहा कि हम फ्री फायर तुम्हारी तब कर देंगे जब तुम हमारे साथ बहुत सारा कोलैब करने वाले हो। इन 5 साल तक आपको हमारे साथ कोलैब करना पड़ेगा, तभी आपकी फ्री फायर खरीदेंगे। इसी वजह से आज अब से फ्री फायर हमारे एनिमी वालों से बहुत ज़्यादा कोलैब करने लग गई है, जैसे आप लोग जानते भी हो। तो अब मैं आपको थोड़ा टाइटल का समझाता हूँ। देखो, फ्री फायर और एनिमी की जब बात हुई थी या अभी बात होगी, इन दोनों में से कुछ तो होने वाला है। तो 10 ईयर का टाइटल मैक्सिमम रखा गया, उसके आगे ओल्डन गोल्ड। देखो, आप जो देखो, फ्री फायर एक तरीके से फ्री फायर नहीं सेल हुई, फ्री फायर नहीं सेल हुई। तो उसके बाद जो अभी का ओल्ड प्लेयर है ना, वो 10 साल तो पहुंच जाएगा, उसके बाद उसको ओल्डन गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन जिसने आज गेम डाउनलोड की है, वो भी तो 10 ईयर तक पहुंचना ही है ना, उसको भी 10 साल हो जाएंगे, गेम खेलते 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 10 साल हो जाएंगे, जैसे हमें हो गए। वैसे ही उसको भी गोल्डन गोल मिल जाएगा। और इन 10 साल के बीच में ये भी मैक्सिमम मुझे पता है कि वो बीच में फ्री फायर अपने सारी ओल्ड चीज़ों को वापस ला देगी। देखो, वापस में ना लक रॉयल के अंदर अपनी सारी वो बंडल सिमोट सारे वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो पैसे वाला होगा उसको तो बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी होंगी, लेकिन एक न्यू प्लेयर एक ओल्ड प्लेयर जो वो चीज़ें नहीं खरीद पाया, वो अभी भी नहीं खरीद पाएगा। इसके बाद ओल्ड प्लेयर्स और न्यू प्लेयर्स के बीच में कोई फर्क रहने ही नहीं वाला। सब बिल्कुल ओल्ड प्लेयर्स की बेइज्जती होगी न्यू प्लेयर्स से। ओल्ड प्लेयर्स की वजह से ओल्ड प्लेयर्स की तरह राज करेंगे, और जो ओल्ड प्लेयर्स सच्चे ओल्ड प्लेयर्स हैं वो सर झुका के चलने वाले हैं। कुछ ऐसा ही सीन अपना टाइटल के साथ होने वाला है। अब दूसरी चीज़, फ्री फायर अगर सच में सेल होने वाला है, तो वो हमारी ओल्ड प्लेयर्स और लेजेंड्स को निकालने की चाहेगा, क्योंकि फ्री फायर चाहेगा कि फ्री फायर ग्रीना की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और जब एनिमी के पास गया तो वो फ्री फायर पूरा ख़त्म हो गया। नहीं, फ्री फायर चाहेगी, क्योंकि फ्री फायर सेल भी हो जाए, लेकिन फ्री फायर ये भी चाहती है कि सेल होते होते वो और फ्री एनिमी वालों को रोस्ट भी कर दे। यहाँ तो ये भी हो सकता है कि फ्री फायर हमें इसलिए हटाना चाहती है ओल्ड प्लेयर्स को कि फ्री फायर को लास्ट में सपोर्ट नहीं मिला, फ्री फायर के अंदर कोई कम्युनिटी नहीं रही, फ्री फायर कोई खेलना पसंद ही नहीं करता था। इसी वजह से हमने फ्री फायर को सेल कर दिया। देखो, अगर फ्री फायर इतना पॉपुलर गेम वैसे ही अगर सेल कर दिया जाए, तो ग्रीना पे बहुत बेइज्जती होने वाली है। उसके बाद ग्रीना अपनी बेइज्जती होने नहीं दे सकती, तो इन दोनों में से कोई एक चूज तो हो सकता है।
अब चलते हैं अपने ओल्ड प्लेयर्स को कैसे रिमूव करने वाली है, फ्री फायर कैसे हटाने वाली है। तो देखो, पैनल यूजर, आपने नोटिस किया होगा कि वाई स्टार और ज्ञान गेमिंग ने इसी वजह से गेम को रिमूव कर दिया था, क्योंकि पैनल यूजर हद से ज़्यादा बढ़ जा रहे थे। स्टार या ज्ञान गेमिंग हर गेम स्टार्ट करते तो पैनल यूजर्स आ जाते थे, वहीं पर वो मतलब बैंड भी नहीं होते थे ना यार। पहले के टाइम पे इतना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते थे ना एआईज। उसके टाइम पे भी 1 या 2 दिन के अंदर पैनल यूजर्स बैंड हो जाते थे, हैकर्स बैंड हो जाते थे ओल्ड के टाइम पर। लेकिन जब अब का टाइम है तो वही वो मतलब महीना गेम खेल रहे हैं पैनल लगा के, लेकिन किसी को मतलब भलक तक नहीं पड़ रही वो जो इसकी आईडी बैन करे यार। ऐसा थोड़ी होता है, उनको पता भी है लेकिन वो बिला वजह आईडी बैन नहीं कर रहे उनकी। उसके बाद बीच में जो पैनल यूजर्स की आईडी बैन हुई थी उसका भी रीज़न बता दो। तो फ्री फायर के अज्जू भाई उसने जाकर उनसे मीटिंग की थी, उसी वजह से उनको फ्री फायर वाले को पैनल यूजर्स को बैन करना पड़ा। क्योंकि वो तो उसने मतलब मीटिंग की थी तो उसने मतलब अपनी ऑडियंस को भी बताया था कि पैनल यूजर सब बैन होने वाले हैं, क्योंकि उसने मतलब पहले से ही सबको बता दिया कि मैं अब उनसे जाके बात करने वाला हूँ, ग्रीना से मीटिंग करने वाला हूँ, जो पैनल यूजर्स बैंड हो जाएंगे। इसी वजह से उनको पैनल यूजर्स को बैन करना पड़ा। लेकिन अब फिर से पैनल यूजर्स आ चुके हैं, लेकिन अब उनको बैन नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं जैसे राइसर और ज्ञान गेमिंग की पैनल यूजर्स की वजह से फ्री फायर बैंड छोड़ के चले गए, फ्री फायर कम्युनिटी को वैसे ही ये क्रिएटर्स भी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इनों का तो कंटेंट ही यही है, ये नहीं छोड़ने वाले। और ये नहीं छोड़ने वाले तो फ्री फायर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री फायर फिर भी गेम सेल करना हो तो फ्री फायर सेल कर देगा। और फ्री फायर मैं यकीन से लिख के दे रहा हूँ, फ्री फायर सेल होते होते सब कम्युनिटी सब लोग फ्री फायर को छोड़ चुके होंगे, ये मैं बता सकता हूँ। तो देखो, फ्री फायर के अंदर सबसे 2023 जब से कोलैब ये बात चली तो फ्री फायर ने ओल्ड पिक को ही रिमूव कर दिया। फिर लाखों लोगों ने वीडियो बनाई, लेकिन मतलब एक होता है ना गली का कुत्ता, हम गली के कुत्ते जो उसको मतलब ग्रीना के सामने जैसे वैसे बम बम कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब सुन ही नहीं रहा, वो उसे अनदेखा करके चली जा रही है, आगे अपनी अपडेट्स बना रही है और अपने फ्री फायर को खराब कर रही है। और हम जैसे मतलब इंसान मतलब यार छोड़ दो ग्रीना, नहीं हमारी ओल्ड पीक, नहीं हमारी ओल्ड फैक्ट्रीज को, मतलब फैक्ट्री तो अब जाने वाली है तो उसको भी अब खत्म करने वाली है और अब उसको कभी लाने वाली नहीं। और बीच में जो आप देखते हो कि ये मतलब इवेंट्स ला रही है, फिर ओल्ड फ्री फायर ओल्ड पीक को लाने वाली, ओल्ड इज गोल्ड, तो ये देखो एक दिखावा है। मैं सिंपल बताऊं तो एनिमी वालों को ये दिखाना चाहती है कि फ्री फायर अभी भी जिंदा है और उसकी कमेंट्री अभी भी, तो वो तो उनको पहले से पता है कि फ्री फायर अभी भी कमेंट्री में बहुत ज़्यादा वायरल है। और ये इवेंट्स क्यों ला रही है इसके अंदर, तो कोई बीच में इनों का अलग ही रीज़न है, मुझे नहीं पता क्या है। और इसके बाद आता है अपनी प्लेसिंग रिमूव। तो देखो यार, ग्रीना चाहे तो अपना एक न्यू मैप बना के उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर सकती है, लेकिन उसने बरमुदा के अंदर ही देखो उसके पास नेक्स्ट एरा मैप था, किलारी मैप था, सोड्रा था, प्रोगेटरी था, उसके बाद भी उसने बरमुदा मैप को ही क्यों चूज़ किया, उसके सारी चीज़ों को क्यों ही रिमूव किया। उसके पास देखो जब से गेम लॉन्च हुआ था तब से ज़्यादा फेवरेट मैप में बरमुदा था, और दूसरी जगह पे मतलब बरमुदा ज़्यादा। उसके बाद पीक उस पर बहुत सारे लोग उतरते थे, फिर उसने पहले उसको टारगेट किया। उसके बाद जब फिस्ट फाइट स्टार्ट हुई थी तब बहुत सारे लोग फिस्ट फाइट करने के लिए वहीं पर उतरते थे, तो सेकंड उस पर टारगेट किया। और अब बीमा शक्ति फिर पोचनो, ऐसे करते करते वो अपनी सारी ओल्ड चीज़ों को रिमूव कर देने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इससे सारी चीज़ों को रिमूव कर दे, मतलब पूरा बरमुदा मैप को ही रिमूव कर दे, तो किसी का दिल ही नहीं बोलेगा खेलने के लिए। चाहे जैसा भी वो हमें रिमूव कर सकती है, सारी चीज़ें रिमूव करेगी और हम हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। फिर हम सारे कम्युनिटी फ्री फायर की गेम छोड़कर चली जाने वाली है। अब सुनो, अब अगर फ्री फायर सेल ना भी हुआ तो भी फ्री फायर अभी खुद ही ऐसा काम कर रहा है, अपनी पीक को रिमूव कर दिया, फैक्ट्री को रिमूव करेगा, तो फिर कौन ही फ्री फायर को खेलेगा। अब फ्री फायर को ना खेलना इसका मतलब फ्री फायर को सपोर्ट ना मिलना, और सपोर्ट ना मिलने की वजह से फ्री फायर शायद खुद को सेल कर दे। ऐसा हो सकता है, एज माई थिंक ऐसा हो सकता है यार। देखो यार, सिंपल समझाऊँ तो फ्री फायर अब सेल हो गया, अगर ना भी होता तो फ्री फायर अपनी खुद की ऐसी हालत कर रहा है अभी के टाइम पे, जो वो मतलब इतने तगड़े इवेंट्स ला रहा है जो मतलब उनको आज के एक ही दिन के अंदर करोड़ों कमाने हो। इसका मतलब फ्री फायर जल्द ही जाने वाला है, इसी वजह से 2-3 साल के अंदर चला जाएगा। इसी वजह से वो मतलब खराब इवेंट्स के साथ हमारी ओल्ड चीज़ों को रिमूव करना, ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा है। तो वैसे देखो, उसको मतलब फ्री फायर सच में बेचना है ग्रीना को, इसी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रही हैं। और अब मेरी एक और बात भी सुन लो। तो अप्रैल फुल बनाया मैंने आपको, अब आप भी वीडियो शेयर करो और सबको अप्रैल फुल बना दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।